बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। आज ख्वाजा साद रफ़ीक जलसे से ख़िताब कर रहे थे नून लीग के हरीपुर में, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खासी निशाना तनकीद भी बनाया। आमिर लियाकत हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारिक औरकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार कर लिया। तमाम अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे अहम गुफ्तगू करेंगे MQM के रहनुमा सलीम शहजाद, जो कि 1992 से लेकर 2017 तक सेल्फ एग्जाइल में रहे, खुद साख्ता ज़िला वतनी में रहे। आज 25 साल बाद वतन वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की मुतअद्दिद वजूहात थी, मुतअद्दिद मुकदमात उन पर मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। और आपको मैं ये बता दूं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC ने दिसंबर 2015 और जनवरी 2017 में उनके गिरफ्तारी वारंट्स भी जारी किए थे। उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे, और साबिक़ पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर आसिम हुसैन ने यह भी कहा कि वो दहशत गर्दों की खिदमत में, दहशत गर्दों की फंडिंग में और उनको ट्रीटमेंट फराहम करने में मुलव्वस रहे हैं। सबसे पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और सहाफ़ी ने उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि 22 अगस्त को जो मामला पेश आया, क्या आप उसके बाद माजी के साथ हैं, MQM लंदन के साथ हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं माजी को 3 तलाक़ें दे चुका हूँ। 22 अगस्त को क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अपने व्यूअर्स को एक मरतबा फिर से रिकॉल करवा दूँ। आपको याद था कि अल्ताफ़ हुसैन 22 अगस्त को MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर से टेलीफोनिक ख़ताब कर रहे थे और अपने कारकुनान को इंस्टिगेट कर रहे थे, और इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कैंसर है, दुनिया के दीगर ममालिक को पाकिस्तान से ख़तरा है। और अपने इसी ख़ताब में उन्होंने कहा कि कारकुनान उठें और मीडिया हाउसेस का जलाओ घेराव करें, जिसमें ARY का हेडक्वार्टर था कराची में, समा का था, और कारकुनान ने वही किया। वो वहाँ से उठे, जलसा गाह से उठे, और उन्होंने जाके तोड़ फोड़ की मीडिया पे। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को जो एंटी पाकिस्तान उन्होंने बयानात दिए, ख़ताब किए, नारेबाजी करवाई, उसके लिए उनको किस तरह से फिर बैन किया गया। तो आज सलीम शहजाद ने कहा कि मैं माजी को तलाक दे चुका हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों से शमूलियत इख्तियार करने के लिए मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मगर मैं पाकिस्तान आऊँगा, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मुशावरत करूंगा, उनकी रजामंदी से जो फैसला मुझे मुस्बत लगेगा वही करूंगा। उन्होंने साथ साथ कहा कि मैं बीमार हूं, मैं ट्रीटमेंट छोड़कर अपने तौर पर पाकिस्तान आया हूं, मगर पाकिस्तान आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले उन्हें DSP एयरपोर्ट ने गिरफ्तार किया और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। ब्रिटिश पासपोर्ट पर वो पाकिस्तान पहुंचे इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए 10:30 पर, और उसके बाद से उनको गिरफ्तार किया गया। और राव अनवार जो SSP मलीर हैं, जो दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने MQM पर सबसे पहले रॉ से फंडिंग हासिल करने के इल्ज़ामात लगाए थे, सबसे पहले SSP मलीर राव अनवार ने उनको अपनी कस्टडी में लिया और उनको फिर उसके बाद उन्होंने थाने में मुंतकिल किया। तो ये थी आज की कराची से सूरत हाल के। कराची में MQM के रहनुमा जब 25 साल बाद 1992 के निकले, 2017 में जब पाकिस्तान पहुँचे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। अब बात करते हैं बहावल नगर के इलाके हरूनाबाद की, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रैली निकाल रही थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा उस रैली को लीड कर रहे थे। ये रैली MNA और MPA के ख़िलाफ़ निकाली जा रही थी। अब इस रैली के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो ज़िया तंजीम है, मुस्लिम लीग ज़िया, जो ज़ियाउल हक की तंजीम है, जो उनके आगे से उनके जो बरखुरदार हैं वो उस तंजीम को लेकर चल रहे हैं, और उनमें तसादम हुआ और दूसरे ग्रुप की तरफ से फायर भी खोल दिया गया। और इस फायरिंग में जो कि शौकत बसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो ज़ख्मी हुए और उनके सेक्रेटरी जाँ बहक भी हो गए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये भी खबर थी। सियासी रैलियों में जबकि सियासी कारकुनान इकट्ठे हैं तो नारेबाजी की हद तक तो मामला जो टॉलरेबल है, जो मामले को टॉलरेट किया जा सकता है, मगर उसमें फायरिंग हुई, इतने बड़े रहनुमा पर फायरिंग की गई और उसके जो सेक्रेटरी थे उसको शहीद भी किया गया, जाँ बहक भी किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक सवालिया निशान है कि बातें अब ज़ुबान से जो सिलसिला शुरू हुआ, और हमने मुतअद्दिद बार इसको डिस्कस भी किया कि पाकिस्तानी सियासतदान का जो इंटॉलरेंस लेवल है उसको क्यों भूलते जा रहे हैं, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला, गालम गलोच का सिलसिला, और अब बात फायरिंग तक भी पहुंच गई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर थी जिसपे आसिफ अली जरदारी साहब भी बोलते रहे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये
खुलेआम एक दहशतगर्दी थी, सरासर दहशतगर्दी थी, जिसका निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा को। अब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो पावर शो था हरीपुर में, जहां पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कारकुनान से ख़िताब कर रहे थे और कारकुनान को वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कोई चने बेचकर इक़्तिदार में नहीं आई, और उन्होंने फिर वो बार बार कहा कि हम लोहे के चने हैं, जो चबाएगा उसके दांत टूट जाएंगे। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमने मुशर्रफ दौर में मार खाई है, हमने जमहूरियत का सिलसिला नहीं तोड़ा, हमने एक आमर को बर्दाश्त किया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह वाले ये डी चौक पर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं कि हम ये जमहूरियत घर चली जाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा, तीसरे एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, हमारी हुकूमत आ जाएगी। तो उन्होंने खासा आड़े हाथों लिया, इजहार बरहमी भी किया ख्वाजा साद रफ़ीक ने, और कहा कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम मुखालिफिन का डट कर सामना करेंगे और जमहूरियत के हक़ में हमेशा खड़े रहेंगे। हरीपुर में आज जलसा मुनक़्क़िद किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, और पावर शो था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के कारकुनान मौजूद थे और ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनसे ख़ासी नारेबाजी भी करवाई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा। आज बहुत सी जो खबरें अपने प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दो खबर तो उनके अगेंस्ट जा रही है। ये खबरें जो चल रही थी वही खबरें हमने अपने से नहीं कोई शामिल की। पेशावर प्रेस क्लब में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे ताहिर औरकज़ई साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कहा और वज़ीर आज़म के मशीर अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर फैसला कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से उनको रोकने की मुतअद्दिद बार कोशिश की गई और उनको कहा गया कि आप इस तरह से हमारी पार्टी को ना छोड़ें, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आपने हमारी पार्टी छोड़ दी। मगर वो ऐलान कर चुके थे, उनकी बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से चल रही थी और उन्होंने वही किया जो वो करना चाह रहे थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर और नामवर एंकर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। आमिर लियाकत हुसैन पर मुतअद्दिद बार पैमरा की जानिब से पाबंदियाँ लगी। सबसे पहले जो वो प्रोग्राम अपना करते थे जियो टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ उन्होंने उसमें भी कुछ ऐसी बातें की कि पैमरा ने उन पर 3 दिन के लिए बैन लगाया। उसके बाद वो जियो ग्रुप को छोड़ के बोल टेलीविज़न में उन्होंने शिरकत इख्तियार की और अपना प्रोग्राम लॉन्च किया ऐसे नहीं चलेगा के हवाले से। और अपने इस प्रोग्राम में ऐसे नहीं चलेगा में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के नामवर एंकर्स को आड़े हाथों लिया, निशाना तनकीद बनाया, जिसकी बिना पर पैमरा ने उन पर बैन इम्पोज कर दिया। पैमरा ने उन पर बैन इम्पोज किया, मगर वो पैमरा के बैन को कोई ख़ासे अपने नहीं लेकर आए, उन्होंने उसको खासी कोई लिफ्ट नहीं करवाई और वो अपना प्रोग्राम उसी तरह से लेकर चलते रहे। 27 जनवरी को पैमरा ने उन पर बैन आयद किया था और आज 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पर पाबंदी आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई, जो हमने फैसला आज आमिर लियाकत हुसैन के लिए किया है, अगर उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आएगा, यानी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। और इसका खमियाजा ना सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन को बल्कि बोल टेलीविज़न नेटवर्क को भी भुगतना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अरसे से क्राइसिस का शिकार है, जो कि लॉन्चिंग से पहले ही क्राइसिस का शिकार हो गया था डेक्लन वॉल्श की उस स्टोरी की वजह से। तो अब आमिर लियाकत हुसैन को भी सोच समझ के ही कोई फ़ैसला करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रंप के हवाले से। बैनुल अक़वामी खबर है हमारे पास कि सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा मुअत्तल होने पर डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा था, उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड था, उस पर कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। मगर उन्होंने कहा कि अगर सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा मेरा मुअत्तल किया है कोर्ट्स ने, तो अब अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो उसके ज़िम्मेदार या तो जजेस होंगे या कोर्ट्स होंगी। मगर दूसरी जानिब जो मुस्लिम दुनिया में जो 7 ममालिक थे, जो 7 मुस्लिम ममालिक थे जिन पर उन्होंने पाबंदी आयद की, उनके लोगों में क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लहर दौड़ी, वो किस तरह से परेशान थे और बाकी पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को किस मनफी अंदाज में परसीव कर रहे थे, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने खातिर में नहीं लाया और फिर भी इस तरह के बयानात का सिलसिला जारी किए हुए हैं। ये थी न्यूज़ रूम से आज की अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। देखना मत भूलिए हमारा प्रोग्राम उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।